पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश। बांग्लादेश में 2 दर्जन से ज्यादा तख्तापलट हो चुके हैं। ये सिलसिला 1975 से शुरू हुआ जब बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और देश की राजनीति में सैन्य दखल की शुरुआत हुई। 1980 और 1990 के दशक में भी कई बार सैन्य शासन या सेना समर्थित सरकारें बनी। इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकारें अक्सर कमजोर रही हैं और जब जब राजनीतिक दलों के बीच टकराव बढ़ा, सेना ने हस्तक्षेप किया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बांग्लादेश में अब तक हुए तख्तापलटों की वजहों पर। राजनीतिक खींचतान। राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष और हिंसा आम बात है। कमजोर लोकतांत्रिक संस्था, न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसे संस्थानों की स्वतंत्रता सीमित रही है। सेना की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। सेना ने खुद को राष्ट्र का संरक्षक माना और कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप किया। आर्थिक और सामाजिक असंतोष। गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और जटिल बनाया। पिछले साल अगस्त में हुए तख्तापलट ने फिर से देश की राजनीतिक कमजोरी को उजागर किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद और देश छोड़ना पड़ा और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। लेकिन अब भी सेना की बढ़ती भूमिका और तख्तापलट की अटकलें देश की स्थिरता के लिए खतरा बनी हुई हैं। हालांकि बांग्लादेश ने 1991 के बाद से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, लेकिन सेना की छाया राजनीति पर लगातार बनी रही। और अब एक बार फिर देश में सैन्य दखल और तख्तापलट की आशंकाएं जोर पकड़ रही हैं। आपको बताते हैं कि किसी लोकतांत्रिक देश के लिए तख्तापलट कितना बड़ा घाव है। लोकतंत्र की नींव कमजोर। बार बार हुए तख्तापलट ने जनता का चुनावी प्रक्रिया से राजनीतिक अस्थिरता, बार बार सत्ता परिवर्तन से नीति निरंतरता टूट गई। विकास कार्यों को झटका। बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ा। विदेशी निवेश पर नकारात्मक असर। राजनीतिक अस्थिरता के चलते वैश्विक निवेशकों का भरोसा डगमगाया। आर्थिक प्रगति में रुकावट, निवेश की कमी, योजनाओं में देरी और अनिश्चित शासन व्यवस्था ने आर्थिक वृद्धि को धीमा कर दिया। जनता के अधिकारों पर असर। आम नागरिकों की सुरक्षा और बोलने की आजादी अक्सर खतरे में रही। सेना करेगी यूनुस सरकार का तख्तापलट। बांग्लादेश में जिस तख्तापलट की आशंका जताई जा रही है, उसकी वजह उस म्यांमार बांग्लादेश के बीच उस गलियारे को माना जा रहा है जिस पर यूनुस सरकार ने सहमति जता दी है, जबकि सेना इससे नाराज है। दरअसल बांग्लादेश में बीते साल शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। दरअसल मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार कई मामलों में लगातार असफल रही है और उसकी पकड़ भी कमजोर होती जा रही है। बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने साफ कर दिया कि सैन्य मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले आर्मी से भी बात करनी होगी। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने दिसंबर तक देश में चुनाव कराने की बात भी कही है। बांग्लादेश आर्मी चीफ के इन बयानों को यूनुस सरकार के लिए सख्त चेतावनी माना जा रहा है। कॉरिडोर है तनाव की वजह। बीते दिनों मोहम्मद यूनुस के विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने एक तरफा घोषणा करते हुए कहा था कि अंतरिम सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित रखाइन गलियारे पर सहमति जताई है। ये गलियारा बांग्लादेश को म्यांमार से जोड़ रहा था, जिसके जरिए म्यांमार में मौजूद रोहिंग्याओं तक जरूरी सामान की सप्लाई पहुंचाए जाने की योजना है, जबकि बांग्लादेश की आर्मी ने इस पर आपत्ति जताई है। आर्मी चीफ का कहना है कि इस मानवीय गलियारे के खुलने से सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ बढ़ जाएगी और उससे देश में अराजकता और आतंकी गतिविधियों का भी खतरा बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी नाराजगी की वजह यह है कि सीमा से जुड़ा फैसला लेने से पहले यूनुस सरकार ने सेना से बातचीत तक नहीं की और एक तरफा फैसला ले लिया गया।